हेलो बच्चों, आप सबका नीट का एग्जाम 13 सितंबर 2020 को होने वाला है। और इस बार जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, उससे यही समझ में आ रहा है कि अब एग्जाम के पोस्टपोन होने के चांसेस नियरली जीरो हैं। इसलिए आप इस तरह की कोई उम्मीद नहीं रखेंगे कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, हमको और टाइम मिलने वाला है। एक और जरूरी बात कि आप लोग यूट्यूब और इधर उधर ये सब वीडियो वगैरह देखने में भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, वहां देखोगे तो कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात यह है कि इस टाइम पे आप लोगों को कोई वीडियो लेक्चर नहीं देखना है, किसी भी तरीके से वीडियो लेक्चरिंग सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ जरूरी क्या है कि आप अपने नोट्स पे पूरा भरोसा करिए, चाहे आप अध्ययन में थे या कहीं और थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस टाइम पर जो भी आप इसके पहले पढ़े हैं साल भर, उसी को फोकस पे रखेंगे, उसी नोट्स को रिवाइज करेंगे। क्योंकि वो आपका खुद का नोट्स है, खुद से लिखा हुआ नोट्स है, तो आपको उसको पढ़ना, उसको समझना और उसको रिवाइज करना इजी हो जाएगा। दूसरी जरूरी बात बच्चों, इस टाइम पे आपको कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है। मान लो कोई आपका एक टॉपिक छूटा हुआ है और आपको लगता है कि उसको टाइम लगने वाला है, उसको मैं नहीं प्रॉपरली पढ़ पाऊंगा, तो इससे अच्छा उसको छोड़ दो। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप जो आपको आता है उसी पे भरोसा रखिए, उसी को अच्छे से पढ़िए। इसलिए दूसरी जरूरी बात यहाँ पर यह है कि आपको किसी भी नए टॉपिक की तरफ नहीं मूव करना है। आपने जो भी पढ़ा है साल भर, जो नोट्स पढ़ा है, उसी पे भरोसा रखिए, उसी को बार बार रिवाइज करने का कोशिश करिए। अब यहाँ पर कैसे एग्जाम में हम अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें, कैसे हम अपने प्रैक्टिस को अच्छा करें, उसको समझते हैं। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि आप लोगों को अपना कोई भी 720 का पेपर सॉल्व करना है। कोई भी, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप अध्ययन का ही पेपर सॉल्व करिए। कोई 720 का पेपर हर दिन एक पेपर सॉल्व करने का ट्राई करिए, और टाइमिंग वही रखिए जो आप एग्जाम में देने वाले, मतलब 2 to 5। पेपर सॉल्व करने में क्या आपको ध्यान रखना है जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव करें, उसको ध्यान से सुनिएगा। हर पेपर को सॉल्व करने के बाद उसको प्रॉपरली एनालाइज करिए। जो क्वेश्चन गलत हुआ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायो में, कहीं भी जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप एक बार अपने नोटबुक में देख लीजिए। एक एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 720 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसे मान लीजिए कि फिजिक्स में आपका लॉजिक गेट का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप क्या करिए, लॉजिक गेट रिवाइज कर लीजिए पूरा नोटबुक से अपने, इधर उधर नहीं, वीडियो और ये सब के चक्कर में नहीं पढ़ना, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। नोटबुक से लॉजिक गेट रिवाइज कर लीजिए। मान लीजिए कि फिजिक्स के पेपर में आपका, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कि डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप डॉपलर इफेक्ट पूरा रिवाइज कर लीजिए। इसी तरीके से मान लीजिए केमिस्ट्री में आपका आर्हीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन गलत हो गया, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो आप आर्हीनियस के पूरे कंसेप्ट को रिवाइज कर डालिए। इस तरीके से बायो में मान लीजिए आपका कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हुआ, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस पोर्शन में है, किस टॉपिक में है, उसको रिवाइज कर डालिए। इस तरीके से क्या होगा, आप धीरे धीरे करके जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आप अपनी गलतियां एलिमिनेट करेंगे। और मान लीजिए नेक्स्ट 12 डेज में आप कम से कम 12 गलतियां भी एलिमिनेट कर लिए, तो आपके 40-50 नंबर तो मिनिमम बढ़ने वाले हैं। इसलिए पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने क्या बोला, हो सके तो एक पेपर तो हर दिन में दीजिए। दूसरी बच्चों पर जरूरी बात है कि इतना भी नहीं अपने आप को एंगेज कर लो कि आप नींद नहीं ले पाओ। 6 से 7 घंटे का एक प्रॉपर स्लीप लीजिए, लेकिन पेपर प्रैक्टिस आप 2 to 5 के टाइमिंग पे ही करिए। ये नहीं 2 to 5 हम सो रहे हैं बढ़िया खा के, उस टाइम पे आपको पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि उसी टाइम पे आप एग्जाम भी देने वाले हैं। अब पेपर देने के लिए क्या करना है, आप ऑनलाइन मोड छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका पेपर क्या होने वाला है, ओएमआर सीट पे होने वाला है। इसलिए आप लोग अपना पेपर ओएमआर सीट पे ही देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ओएमआर सीट हम लोग आप लोगों को आपके ऐप के नोटिफिकेशन सेक्शन में अपलोड करा दे रहे हैं। तो आप अपने ऐप के नोटिफिकेशन से, सॉरी, ऐप के पीडीएफ सेक्शन में आप लोगों को ओएमआर सीट अपलोड किया जा रहा है, तो आप वहां से ओएमआर सीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए डाउनलोड करके, और उसी पे प्रैक्टिस करिए।
ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो आपको पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस हो चुका हो। कम से कम 10-12 पेपर तो हो ही चुके हों जो आपने OMR पर प्रैक्टिस किए हों। और एक और जरूरी बात, जैसे पेपर 3 घंटे का होता है, आप मान के चलिए कि मुझे 2 घंटे 50 मिनट ही मिला है, तो आप 10 मिनट टाइम रिड्यूस करने का कोशिश करिए। मतलब 2 से 5 का पेपर टाइमिंग है, आप कोशिश करिए कि 2 to 450 हम पेपर कंप्लीट कर लें। इसमें एक बच्चों का और कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हम पेपर सॉल्व करने का सीक्वेंस क्या रखें। तो सीक्वेंस तो देखो, जनरली मैं यही कहता हूं कि बायो आप सबसे पहले करिए, केमिस्ट्री फिजिक्स आपकी चॉइस है, लेकिन बायो आप सबसे पहले करिए, क्योंकि बायो में क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर आप जल्दी मार्क्स उठा सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात वहां पे ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना कि बायो आप 1.5 घंटे टाइम लगा दिए। आपको ये कोशिश करना है कि आपका बायो का पेपर 45 to 50 मिनट में हर हालत में कंप्लीट हो जाए विथ OMR सीट को फिल करके। ऐसा नहीं करना कि बायो में आप 1.5 घंटे लगा दो तो बचे हुए टाइम में आपके पास अब फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करने का टाइम ही नहीं रहा। इसलिए बायो सबसे पहले सॉल्व करना है, बट वहां पर ध्यान रखना है कि 45 to 50 मिनट के टाइम स्पैन में हम बायो कंप्लीट कर लें। इसके बाद आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में से जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिसका जो स्ट्रांग हो, उस तरफ मूव कर जाइए। इन केस आपको वहां लगा कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट टाइप के दिख रहे हैं तो आप सेलेक्टिव हो जाइए। जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, इजीली सॉल्व हो रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जल्दी जल्दी सॉल्व होता है, तो उसको आप निपटा दीजिए पूरी तरीके से, ताकि आपको ऐसा दिखे कि यार मैंने इतने टाइम में 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट में लगभग मैंने बायो को तो पूरा और केमिस्ट्री के लगभग 30 क्वेश्चन तक निपटा दिए। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरे पास बहुत टाइम है और मेरे को सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। ये एक प्रॉफिट वहां पर होने वाला है, इसलिए थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ता है। पेपर सॉल्व करते टाइम आप अपने घर पे एक वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जैसा आप एग्जाम में होता है, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आप अपने हाथ में रिस्ट वॉच रखिए, उस पर टाइम दिखना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल टाइम को प्रॉपरली फॉलो करना है, क्योंकि जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में वैसा ही इंप्लीमेंट होने वाला है। इसलिए यहाँ जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट बराबर तरीके से हो सकता है शुरू में आप मैनेज नहीं कर पाए, 2-3 पेपर आप देंगे तो वो आ जाएगा, आपका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, आप पेपर को मैनेज करने लगेंगे। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पूरे शेड्यूल में जो भी आप पढ़ने के लिए आप अपना एक डे का रूटीन बनाते हैं, उसमें आपका सोने का 6 से 7 घंटे का टाइम जरूर होना चाहिए। किसी भी टाइप का आपको डाउट फील होता है कुछ भी, तो आप मुझे, पीपी सर को, आरकेटी सर को, आरवी सर को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि इस टाइम पे आप अगर दम लगा के मेहनत कर देंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके 100, 150 तक मार्क्स बढ़ जाएं। अनएक्सपेक्टेड मार्क्स यहाँ पर बढ़ता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। बट डिस्ट्रैक्शन से बचना, बिना मतलब यूट्यूब और इन सब पे सर्फिंग बिल्कुल बंद कर दो। मैंने पहले ही बोला, कोई वीडियो लेक्चर इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सारी चीजों को मैं समराइज करूं तो फिर से एक बार जल्दी से बोल देता हूं, ध्यान सुनिएगा। प्रॉपर स्लीप लेना है, बराबर 6 से 7 घंटे का नींद लेना है, हर दिन एक पेपर सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन गलत होता है उसको एक बार जल्दी से अपने नोटबुक से रिवाइज करना है, कोई वीडियो वगैरह में नहीं जाना, ठीक है। तीसरी चीज, नोटबुक को ही पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। चौथी चीज, आप अपने टाइम को पेपर सॉल्व करते टाइम रिड्यूस करने का कोशिश करिए, कम से कम टाइम पेपर को सॉल्व करने का कोशिश करिए। और कोई दिक्कत आता है हम लोगों को कॉल करिए, ठीक है। अच्छे से पेपर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।